गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेपी ऑनलाइन एजुकेशन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडुटेरिया के अर्धवार्षिकी 2021 का प्रैक्टिस शीट नंबर 8, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं, जिसका सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एजेंसी हार्वेस्टर प्लांट शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो इसका सही आंसर है रोहित सरदाना, जो कि पत्रकारिता से संबंधित थे, और जगन मोहन मल्होत्रा, जो कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। अगला, पंडित देवदत्त चौधरी, जो कि सितार वादक थे, एवं चांद्रो तोमर, जो कि शूटिंग से संबंधित थे। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो देखो अपना देश श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय की पहल है। हाल ही में किस देश ने 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की है? तो इसका सही आंसर है मिस्र। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो शिक्षा को और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के विषय के साथ फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं तो इसका सही आंसर है हंटर बाइडेन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत की गई। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत असम राज्य में की गई है। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मित्र योजना का संबंध कपड़ा उद्योग से है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान नंबर 1 स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका सही आंसर है 2030। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो करुणा अभियान 2021 की शुरुआत गुजरात सरकार द्वारा की गई है। किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा सऊदी अरब ने की है? हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? तो इसका सही आंसर है 25वां संशोधन। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से
निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो लकड़ी से निर्मित विश्व की पहली उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा जापान के द्वारा की गई है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है शक्ति। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो इसका सही आंसर है डी। ये सभी आंसर ऑप्शंस के आंसर सही हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलू हसन को चुना गया है। हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो G20 सेंट्रल बैंक की गवर्नेंस की बैठक में भारत की ओर से निर्मला सीतारमन ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की घोषणा की है? तो 75% आरक्षण की घोषणा हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को बनाया गया है। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा गया। इस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो इसका सही आंसर है भारत। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत द्वारा की गई। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में पहला और तीसरा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है। और तीसरा कथन है, बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर है अंजू बेबी जॉर्ज। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेंस डिटेक्टर नैनो शिफ्नर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल। की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा
किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत त्रिपुरा राज्य में की गई। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को फ्रांस ने मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जित की खोज की है? तो एक्स किरणों की खोज पहली बार अरुण ग्रह पर की गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थापित है? तो सुकमा जिला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नियो 01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही आंसर है चीन। नियो 1 चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो इदरिस डेबी की मृत्यु, जो कि चाड के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जैव जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया। तो भारत का पहला डिजिटल बजट 2021 में लाया गया, जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? तो बजट में राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार करना है।